हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ में हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव से महामानव बन जाए और महामानव से परमात्मा स्वरूप बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ में बंधुओं, आज का हमारा कल्कि ज्ञान सागर का विषय है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस विषय पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। विकसित और विकासशील देशों को चिंतन करने की आवश्यकता है, वरना हमने जो कुछ भी हासिल किया है, जितने विकास हमने हासिल किए हैं, सब के सब कुछ ही पल में मिट्टी में मिल जाएंगे और कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वर्तमान समय में, या वर्तमान समय जो है ना, युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय चल रहा है। कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को धर्म के नाम पर अपनी सोच को बदलना होगा। धर्म के नाम पर सभी रूढ़िवादियों का त्याग करना होगा। धर्म के नाम पर असत्य परंपराओं का त्याग करना होगा और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत्य धर्म का पालन करना होगा। बंधुओं, सत्य धर्म, सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म को ही सत्य धर्म कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर कर्म योगियों के लिए सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है। सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है और मानव जगत के सत्कर्म ही, मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर
धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बनाकर उस निराकार की पूजा करने का, इबादत करने की जरूरत नहीं है। वो तो परम हितैषी है, हमारे परम गुरुवर है, हमें बिना मांगे बहुत कुछ देने वाले वो गुरुवर है, हमारे परम माता पिता परमात्मा। सृष्टि में संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए समय समय पर वृष्टि करते रहते हैं। वो हमारे जन्मदाता पालनहार है, वो हमारे परम हितैषी है। और परम निर्गुण परम ब्रह्म भी गुरुवर के रूप में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। अब इस ज्ञान को, विज्ञान को और आत्मशक्ति को कौन कितना प्राप्त कर लेता है, यह कर्मयोगी के हाथ में है। कि कोई साधक अपने प्रभु में, अपने परम गुरुवर में कितना लीन होता है, और वो जितना लीन हो जाएगा साधक, उतनी ही उस पर कृपा बरसेगी प्रभु की। वो प्रभु साक्षात उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, उसे कर्म भूमि पर सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान देंगे और उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ईश्वर को आप धार्मिक स्थलों में जाकर नहीं पा सकते। उस दिव्य महाशक्ति को जो अजन्मा, निष्कलंक, निराकार है, अनामी है, तो फिर उसका रूप कैसा बनाते हो, उसका आकार क्या दे रहे हो आप लोग, और उसे नाम क्यों दे रहे हो? यह चिंतन करने का विषय है कि जो निराकार है उसका आकार कैसा, और जो अनामी है उसका नाम कैसा। तो हमने कर्म भूमि पर अज्ञानतावश धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति, पंथ, संत, संप्रदाय बना दिए हैं, और जिसके कारण धर्म की सच्ची परिभाषा, सत्य धर्म लुप्त होकर धर्म के प्रति धरती पर ग्लानि बढ़ रही है। हमारी धरती पर धर्म के प्रति अत्यधिक ग्लानि बढ़ रही है। धर्म कभी मानव को नफरत नहीं सिखाता। धर्म एक है, एक ही मानव धर्म, सत्कर्म और सेवा रूपी। अज्ञानतावश हम मानव जगत के लोगों ने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल, संत संप्रदाय, धर्म ग्रंथ बनाकर बहुत बड़ी भूल की है। बहुत बड़ी भूल। पहली भूल, सबसे बड़ी भूल है कि हमने धर्म का सत्य मार्ग नहीं अपनाकर हम अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। पहली गलती कि ईश्वर और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल, धर्म संप्रदाय और धार्मिक ग्रंथ बनाना। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, इन दो गलतियों के कारण कर्म भूमि पर कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। दूसरी गलती कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालना। कुछ शक्तिशाली लोगों ने अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, धरती का स्वामी बनने के लिए यह देश विदेश की सीमाएं डाल दी है। यहां एक बार फिर बता दूं आपको मैं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार, कि मानव तन की एक पल की गारंटी नहीं है। जब उसका तन परिवर्तन होता है तो उसका रूप यानी स्वरूप, उसके माता पिता, घर परिवार, पति पत्नी सब कुछ बदल जाता है। और इतना ही नहीं, मानव द्वारा बनाए गए जाति, पंथ, संत, संप्रदायवाद भी बदल जाता है। क्यों? कि आज किसी ने मानो सनातन धर्म में जन्म लिया है, सनातनी है, सनातन धर्म को मानता है, लेकिन वो अन्य धर्म की मानो बुराइयां कर रहा है, अन्य धर्मों के संप्रदायों से नफरत कर रहा है, तो क्या होगा?
जब उसका तन परिवर्तन होगा और उसने जो पाप कर्म अपने मन में संचय कर रखे हैं, उसके कारण उसका अगला जन्म उसी संप्रदाय में हो जाएगा जिससे वो नफरत करता है। हम मानव ही, मैं ही हिंदू, मैं ही मुस्लिम, मैं ही सिख ईसाई हूं, पता नहीं इस कर्म भूमि पर कब कौन सी जाति संप्रदाय मैंने पाया है। ये चिंतन करने का विषय है। तन परिवर्तन होता है तो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज जाति, पंथ, संत, संप्रदाय ये किसको लेकर हुए? तन को लेकर। देश विदेश की सीमाएं जो हमने कर्म भूमि पर डाली है लोगों ने, वो किसको लेकर डाली है? ये नश्वर तन को लेकर। ये नश्वर तन तो कभी भगवान नहीं बन सकता, ये नश्वर तन तो कभी किसी का स्वामी नहीं बन सकता। तो फिर भगवान के नाम पर यह नश्वर तन की पूजा क्यों? और इस नश्वर तन के लिए पाप कर्म का बंधन क्यों? क्योंकि देश विदेश की सीमाएं डालकर असंख्य हथियार बनाना, अमूल्य पैसा मानव जगत का हथियारों में खर्च कर देना, जबकि वो पैसा जो हथियारों में खर्च किया जा रहा है वो मानव सभ्यता के विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। ऐसा मानव जगत के लोगों की सेवा में खर्च किया जा सकता है। यह मानव धर्म है। तो जो पैसा मानव धर्म के लिए उपयोग में लेना चाहिए वो मानव जगत के लोग हथियारों की होड़ लगाने में लगे हुए हैं और उसमें वो खर्च कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा कि परमात्मा आपको संकेत दे रहा है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से साफ साफ शब्दों में कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटा डालो, वरना संपूर्ण मानव जगत के लोगों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा प्रकृति द्वारा। अभी आपको कल की ज्ञान सागर के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है प्रभु द्वारा कि अपनी भूल को सुधार लो। धर्म के नाम पर जाति, पंथ, संत, संप्रदायवाद को जड़ से मिटा दो। मानव जगत के लोग मिटा सकते हैं मिलकर, कुछ असत्य परंपराओं का त्याग करके, और सब एक हो सकते हैं, विश्व में एक धर्म स्थापित कर सकते हैं। और जब हम विश्व में एक धर्म, सभी धर्म संप्रदायों को मिलाकर, सबकी आमनाओं का, भावनाओं का ध्यान रखते हुए और सभी धर्म संप्रदायों को मिलाकर एक सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म की स्थापना कर सकते हैं और उस धर्म को संपूर्ण मानव जगत के लोग मान सकते हैं। तो हमें दोनों समस्याओं का समाधान करना है। आज हम संपूर्ण मानव जगत के लोग धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति, पंथ, संत, संप्रदाय बनाकर लड़ रहे हैं। तो धर्म कहां है? क्या धर्म नफरत सिखाता है? नहीं, कभी भी नहीं। कबीर ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया मानव जगत के लोगों में कि कबीरा कुआं एक ही है, कबीरा कुआं एक ही है, पानी भरे अनेक, घड़े घड़े का भेद है, पानी सब में एक। क्या ये दो लाइन के अंदर मानव जगत के लोगों को एक अमूल्य जो शिक्षा मिल रही है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए कि कबीरा कुआं एक ही है, पानी भरे अनेक, घड़े घड़े का भेद है और पानी सब में एक। किसके लिए लड़ रहे हो? हम इंसान होकर भी मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ बैठे। अरे हमसे तो परिंदे ही अच्छे, जो कभी मस्जिद पर तो कभी मंदिर में जा बैठे। समझ रहे हो ना बातों को? प्रभु ने मानव को, परमात्मा ने मानव को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाया, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया, लेकिन अज्ञानतावश मानव वर्तमान समय में बद से बदतर बनता जा रहा है। पाप कर्मों में लीन है, अपने जुबान के स्वाद के लिए सृष्टि के अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की हिंसा करता है। हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। प्रकृति के किसी भी जीव को मारने का हक प्रकृति ने किसी को भी नहीं दिया है। जब हम किसी को बना नहीं सकते तो हम उसे मार कैसे सकते हैं? और सृष्टि में
कर्म भूमि पर सभी जीवों को समान रूप से जीने का अधिकार है। अकारण हम किसी जीव की हिंसा न करें, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। जिस ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं, मानव जगत के लोगों ने उसके स्वरूप को जाना नहीं, और उसके नाम पर अनेक प्रकार के जाति, पंथ, संत संप्रदाय, धार्मिक स्थल बना दिए। तो प्रभु का कहना है कि ना ही आसमान में है राज दरबार मेरा, ना ही आसमान में है, बार बार ऊपर देखते हो ना, हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, बोलता है कि ऊपर नहीं हो। ना ही आसमान में है राज दरबार मेरा, और ना ही कभी धरती पर उतरता हूं। ना ही आसमान में है राज दरबार मेरा, और ना ही कभी धरती पर उतरता हूं। रूह बनकर समा गया मैं सबके भीतर, जीव मात्र के भीतर, सभी देवी देवताओं में, सभी मनुष्यों में, कि रूह बनकर समा गया मैं तुम्हारे भीतर। ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा। ये मानव तन जो है ना, वो चलता फिरता तीर्थ है, जिसमें साक्षात निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म परम गुरुवर आत्म स्वरूपता में, और सगुण परम माता पिता परमात्मा सगुण जीवात्मा स्वरूपता में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो अपने भीतर की महिमा को जानो ना, अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानो ना, तो आपका अमूल्य मानव जीवन कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। कि प्रभु कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको। कई लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, जो अजन्मा है, अनामी है, अनामी है, वेदों में कहा गया है उसका कोई नाम नहीं है, अनामी है वो। तो कल की ज्ञान सागर के अनुसार उसका सत्य स्वरूप बताया गया है, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप। आत्मा ही उसका स्वरूप है, और आत्मा निरंजन निराकार है। तो प्रभु कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको, अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको, और कहते हो प्रभु परमात्मा। अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है। प्रभु कह रहे हैं संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कि तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम में और मुझ में बस फर्क है इतना, तुम जीवात्म स्वरूप हो मेरा, तुम सगुण जीवात्म स्वरूप हो मेरा, और मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा, मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा। आप सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन जाओ। मानव मात्र का और सभी देवी देवताओं का सत्य स्वरूप आत्मा स्वरूप है। क्यों? कि आत्मा थी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और सदैव रहेगी। जीवात्मा परिवर्तनशील है, कभी भी मिट सकता है, और जीवात्मा सत असत है, परम सत्य नहीं है, परम सत्य आत्मा है। इसलिए वेदों में कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बन जाना, तो धार्मिक स्थल का मतलब तो धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों में तो असहाय लोगों की सेवा होनी चाहिए, असहाय जीवों की सेवा होनी चाहिए। सेवा कार्य का तो पूरा पूरा अभाव है, लेकिन वहां से नफरतें बांटी जा रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, मैं बड़ा ना तू बड़ा। अहंकार पैदा हो रहा है मानव मात्र में अपने अपने धर्म संप्रदाय के नाम पर। अगर धर्म संप्रदाय आपको अहंकारी बना रहा है तो फिर आपका अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में ही मिलना है। आप कभी परमात्मा स्वरूप बन ही नहीं सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों की कर्म भूमि पर जरूरत नहीं है। सेवालय बना दो सभी धार्मिक स्थलों को। वर्तमान समय में जितने भी धार्मिक स्थल है
अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान के सेवालय बना दो, जीवों की सेवा करो। सेवा परमो धर्म, मानव के सत्कर्म ही प्रभु की सच्ची सेवा है। इन बातों को आप लोग समझो। और ईश्वरीय ज्ञान कहता है, कल की ज्ञान सागर कहता है कि अगर सब धार्मिक स्थलों को लेकर धर्म के प्रति नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्म के प्रति ग्लानि पैदा कर रहे हो, तो बंद कर दो सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे। प्रभु कह रहे हैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कि अगर धर्म के नाम पर ग्लानियां पैदा कर रहे हो, नफरतें पैदा कर रहे हो, तो बंद कर दो सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे और नमाज भी पढ़ना छोड़ दो, प्रार्थना करना भी छोड़ दो। अगर अब भी मेरी नहीं मानते हो, अगर अब भी अपने प्रभु की नहीं मानते हो, तो फिर अपने प्रभु को मानना छोड़ दो, अपने प्रभु को मानना छोड़ दो। मुझको मान के क्या फायदा है? क्यों कि मेरे बताए मार्ग पे आप लोग चल ही नहीं रहे हो। मुझे सेवा पूजा की जरूरत नहीं है, आप मेरे समान बन जाओ। आप विराट आत्म स्वरूपता में सुंदर सृष्टि का आनंद लो, विशाल ब्रह्मांड के स्वामी बन जाओ। क्या एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, धरती के टुकड़े के लिए संपूर्ण मानव जगत के लोग आपस में लड़ रहे हो? कितनी छोटी मानसिकता है। जिस कर्म भूमि पर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा प्रभु ने मानव जगत के लोगों को रहने के लिए दिया है, उसको भी नरक बना दिया देश विदेश की सीमाएं डालकर। आज तकरीबन 200 से ऊपर, 200 से ऊपर देश विदेश की सीमाएं डाली हुई है और सबके सब हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं। पता नहीं कब विश्व युद्ध होकर और मानव जनित हथियार मानव का सर्वनाश कर जाए, स्वयं को मिट्टी में मिला जाए। मानव चाहे जितने शक्तिशाली हथियार बना ले, वो प्रकृति और परमात्मा से कभी नहीं लड़ सकता और न ही स्वयं की प्रकृति की मार से रक्षा कर सकता है। तो फिर उन हथियारों का महत्व क्या है? जब हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा आ जाएगी ना, तो धरा के धरा पर धरे ही रह जाएंगे सारे हथियार और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश में कुछ ही पल काफी है, कुछ ही पल काफी है। तो हमें अपनी भूल को सुधारना होगा, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को। आज कल की ज्ञान सागर में प्रभु की तरफ से बताया गया है कि मानव जगत के, संपूर्ण मानव जगत के लोग अपनी 2 भूलों को सुधार ले। एक तो कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति पंथ संप्रदायवाद को जड़ से मिटा दे, पहला काम। और अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को हमेशा के लिए मिटा दे। अहिंसा परमो धर्म का संदेश, कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, पूरी धरती सबका देश। मानव मात्र का जन्म कर्म भूमि पर हुआ है। मानव मात्र कर्म भूमि पर कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, उसे पूर्ण अधिकार है। तो फिर कोई मानव को रोकने वाला कौन होता है? जबकि प्रकृति और परमात्मा ने संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए समान व्यवस्थाएं की है। हम लोग एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं, उसमें हम बंटवारा नहीं कर सकते। तो फिर ये अहंकारवश धरती पर देश विदेश की सीमाएं क्यों? एक विश्व मानव परिवार के रूप में सब मिल जाओ ना। और जो ये हथियारों में पैसा खर्च हो रहा है, उसे तो जग कल्याण में और जन कल्याण में लगा लो, विकास में लगा लो। तो ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी, ये कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी और किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, बस जीवन जीना सीख लो। कल की ज्ञान सागर में बताए जा रहे मार्ग पर चलना सीख लो। सदमार्ग पर चलोगे तो सदैव सुखी रहोगे और पाप कर्मों में लीन हुए तो याद रखना उस तरह की अकाल मौत मारे जाओगे जिसका तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्यों कि जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं।
किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते, किसको हाथ पकड़ के नहीं चला सकते कि भाई तुमको यही कर्म करना है करके। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार उन्हें चलना होता है, वरना आज ये धरती वैसे ही स्वर्ग होती, मानव को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन जरूरत पड़ी क्यों? क्यों कि ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान बताता है कि निर्गुण से सगुण भया, जो दिव्य महाशक्ति एक अपने मन की इच्छा शक्ति के कारण निर्गुण से सगुण स्वरूप को प्राप्त हो गया, और उस सगुण स्वरूप से सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हो गई, और फिर से सगुण से वापस पुनः निर्गुण बनने के लिए, अपने सत्य स्वरूप को पाने के लिए यह कर्म भूमि का सृजन हुआ। तो अनेक प्रकार के जीव हैं सृष्टि में। 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं। 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में सो जाते हैं। उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है। एक मानव ही है कर्म भूमि पर जो निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, और देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है। अगर वो अपने आप को जान ले, मानव जगत के लोग, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अपने आप को जान ले, स्वयं के भीतर अपने ईश्वरीय वैभव को जान ले, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। किसको मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है। ईश्वर द्वारा युगा अनुसार संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए कर्म करने के ज्ञान की वर्षा हो रही है, और उसका ज्ञान की प्रभावना कल्कि ज्ञान सागर माध्यम से, कल्कि ज्ञान सागर के चैनल के माध्यम से हम जन जन तक कर रहे हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करावें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों तक पहुंचा सके। यथाशीघ्र हम कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सके, और मानव मात्र का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपनी कर्म भूमि पर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।